अरविंद को अपनी पारिवारिक जड़ों को ढूंढे हुए कई साल बीत चुके थे। अब वह चमोली में रहता था। उत्तराखंड के अपने एक पुराने स्कूल को चला रहा होता है ताकि वह अपने परिवार के लिए किसी को आगे बढ़ा सके। वह आगे कभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागा और उसकी इन्हीं जिम्मेदारियों की कहानियाँ गांव वालों के लिए इंस्पिरेशन बन गई थी। पर एक दिन गांव में एक नई मुसीबत आ गई थी। एक ऐसी लड़ाई जो केवल उसकी बहादुरी को ही नहीं देखती बल्कि उसकी हिम्मत को भी देखती कि वह कब तक टिका रह सकता है। चमोली के एक छोटे से गांव के बाहर जंगलों में एक कुआं था जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे, यही कहानियां सुनाते थे कि वहां आज से 300 साल पहले वहां पर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी, जहां पर एक उसके लोकल राजा हार गए थे उस लड़ाई में। तो फिर जीतने वाले राजा ने उन्हें उस गहरे कुएं में डालकर मार दिया था और बहुत ही क्रूरता से। तभी से वह कुआं श्रापित बन चुका था। लोग उसके बारे में कहते थे कि वहां के आसपास कभी कभी एक अजनबी सी काली सी गहरी परछाई दिखाई देती है और कभी कभी तो वहां से आवाज भी आती है। एक रात की बात है जब वह स्कूल में अपने कुछ काम कर रहा था डॉक्यूमेंट्स के, तभी वहां पर एक बूढ़े अंकल आए जिन्होंने उनसे मदद मांगी कर कहा, इस कहानी को बताया और कहा कि वहाँ पर मैंने एक आत्मा देखी है, एक सैनिक जो बस आज़ाद ही नहीं मुक्ति नहीं चाहती बल्कि अपने बाकी सैनिकों की भी मुक्ति चाहती है और साथ ही उसका विनाश भी चाहती है जिन्होंने उन्हें मारा था। उनके वंशजों का विनाश चाहती है। उस गांव वाले ने कहा अरविंद से कि यह आसान नहीं होने वाला, वह आत्मा बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उनका गुस्सा भी अंधा है। अरविंद ने पूरी बात सुनी और वह भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भाग सकता था। उसने अपने वचन लिया था तो उसने भी सोचा कि देखा जाएगा इसको कैसे सुलझाया जा सकता है और सॉल्व करने के बाद उन्हें मुक्ति मिल जाएगी और वो कुआं भी कर्ज से फ्री हो जाएगा। उसने तुरंत रात को वहाँ जाने का प्लान किया और अंधेरी रात में वह उस कुएं की तरफ निकल गया। आवाज़ ठंडी थी और तभी उसमें कुएं के पास एक परछाई सी दिखाई दी जो एक सैनिक की आत्मा थी जो गुस्से और दुख में थी। उसने अरविंद से कहा कि हे अरविंद, हमें मुक्ति चाहिए और साथ ही उनके वंशज का विनाश भी चाहिए जिन्होंने हमें मारा है। अरविंद ने भी उन्हें छुआ तो उन्हें उससे एहसास हो गया कि ये आत्मा बहुत ही ज़्यादा गुस्से है और ये गलत करना चाहती है। तो उन्होंने उसकी शांति के लिए तुरंत हवन कराया जिससे सभी को मुक्ति